अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर भगवान आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं? मतलब एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आप खेल सकें, उससे लड़ सकें, उसे चिढ़ा भी सकें। ये कहानी श्रद्धा और डर की नहीं, बल्कि एक गहरी, चंचल और सच्ची दोस्ती की है। ये कहानी है श्री गोविंद स्वामी की। और बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी को समझने के लिए काफी है। ये कहानी है सख्य भाव की, यानी भगवान के साथ दोस्ती के रिश्ते की। भक्ति का एक ऐसा रूप जो बहुत ही अनोखा है और बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। गोविंद स्वामी के दिल में ना बचपन से ही ईश्वर के लिए एक जबरदस्त खिंचाव था, और ये प्यार उनकी कविताओं में, उनके गानों में साफ झलकता था। देखिए, गोविंद स्वामी कोई मामूली गायक नहीं थे। उनकी कला में इतना दम था कि लोग उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे, स्वामी जी कहकर बुलाते थे। वो भगवत लीलाओं पर ऐसे कमाल के पद रचते थे कि उनकी शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई थी। और यहीं पर उनकी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। वो सिर्फ लीलाओं के बारे में गाकर खुश नहीं थे, उनके अंदर एक गहरी तड़प थी उन लीलाओं को सच में अनुभव करने की, उनका हिस्सा बन जाने की। और अब आता है उनकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा मोड़, एक ऐसा पल जब उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए खुद को पूरी तरह से मिटा दिया। ये उनके स्वामी से दास बनने का एक अद्भुत सफर था। जरा सोच कर देखिए, वो पहली बार श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी से मिल रहे हैं और गुरु जी ने उन्हें ऐसे पुकारा जैसे न जाने कब से उन्हें जानते हों। ये सुनकर गोविंद स्वामी तो हैरान रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि वो हमेशा से इन्हीं के थे। गुरु से दीक्षा मिलते ही उनकी पूरी पहचान ही बदल गई। ये कितना बड़ा बदलाव था देखिए। जो इंसान कल तक स्वामी कहलाता था, आज वो खुद को दास कहने लगा। उन्होंने अपना सारा अहंकार, अपना मैं, अपने गुरु और ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। ये दिल को छू लेने वाली बात उन्होंने तब कही जब उनके पुराने गांव के लोग उन्हें वापस लेने आए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो पुराना गोविंद स्वामी अब नहीं रहा, अब सिर्फ एक ही पहचान है, श्रीनाथ जी का सेवक। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार और दिल को छूने वाला हिस्सा। गोविंद दास और उनके प्यारे ठाकुर जी यानी श्रीनाथ जी के बीच की वो चंचल, गहरी और अविश्वसनीय दोस्ती की लीलाएं। एक किस्सा है कि जब गोविंद दास कीर्तन करते तो ठाकुर जी खुद उनके साथ गाने आ जाते। और मजे की बात ये थी कि कभी-कभी ना वो जानबूझकर बेसुरा गाने लगते, सिर्फ उन्हें छेड़ने के लिए। तब गोविंद दास उन्हें डांट देते, कहते, अरे गाना है तो सुर में गाओ, बीच में ये क्या बेसुरापन है। ये वाला किस्सा तो उनकी दोस्ती का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दोनों दोस्त गिल्ली डंडा खेल रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, वो हार के डर से भागकर मंदिर में छिप गए। गोविंद दास बाहर गुस्से में बैठे थे कि आज तो बदला लेकर रहेंगे। अंदर ठाकुर जी इतने डर गए थे कि उन्होंने भोग तक खाने से मना कर दिया। आखिर में जब गुरु जी ने बीच बचाव किया तो गोविंद दास तभी अंदर गए जब ठाकुर जी ने सिर झुकाकर अपनी हार मान ली। सोचिए, भगवान ने अपने दोस्त के लिए अपनी हार तक मान ली। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी थी। एक और किस्सा है जहां पवित्र मंदिर ही खेल का मैदान बन गया, और वो भी पूजा के ठीक बीच में। हुआ यूं कि गुरुजी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे और ठाकुर जी वहां से चुपके चुपके गोविंद दास पर कंकड़ फेंक रहे थे। जब गोविंद दास ने पलटकर एक कंकड़ मार दिया तो गुरुजी उन पर नाराज हो गए। इस पर गोविंद दास का जवाब सुनिए। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना सच्चा, कितना बराबरी का था। गोविंद दास की भक्ति इतनी गहरी थी, इतनी अलग थी कि वो अक्सर ऐसे काम कर जाते थे जो लोगों को नियम कानून के खिलाफ लगते थे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण था। इसको समझने के लिए एक शब्द है भाव। भाव का मतलब है एक ऐसी आध्यात्मिक हालत जिसमें भक्त भगवान में इतना खो जाता है कि उसके लिए बाहरी दुनिया के नियम कायदे कोई मायने नहीं रखते। उसका हर काम, हर बात सीधे भगवान से जुड़ी होती है। अब उनके कुछ काम सुनिए, कितने हैरान करने वाले थे। जैसे एक बार उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो ठाकुर जी से पहले भोग खाएंगे। क्यों? ताकि ठाकुर जी खाना खाकर खेलने ना भाग जाएं। या जब लोगों ने उन्हें खड़े होकर लघु शंका करते देख लिया तो उन्होंने समझाया कि उस पल वो खुद नहीं बल्कि ठाकुर जी के घोड़े के भाव में थे, और उनके गुरु इस भाव की गहराई को समझते थे। एक और कमाल का किस्सा सुनिए। एक दिन मंदिर में ठाकुर जी की नई पोशाक फटी हुई मिली।
सब परेशान कि ये कैसे हुआ, लेकिन गोविंद दास हंस रहे थे। उन्होंने बताया कि ठाकुर जी उनके साथ बाहर खेल रहे थे और भोग का समय होने पर जल्दी जल्दी में एक पेड़ से कूदे, जिससे उनकी पोशाक फट गई। और इस घटना का असर देखिए, उनकी बात को इतना सच माना गया कि मंदिर में एक नया नियम ही बन गया। अब भोग लगने से पहले 3 बार घंटी बजाई जाती है, एक तरह का सिग्नल कि ठाकुर जी कहीं भी खेल रहे हों तो वापस आ जाएं। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी सबसे मार्मिक हिस्से पर, जहां गोविंद दास ने अपने जीवन का अंतिम काम भी अपनी दोस्ती और भक्ति को समर्पित कर दिया। उनके जीवन की आखिरी घटना उनके गुरु से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। जिस क्षण उनके गुरु ने अपना शरीर त्यागा, उसी पल गोविंद दास ने भी इस दुनिया से विदा लेने का फैसला कर लिया। वो एक पल भी नहीं रुके, सीधे गोवर्धन पर्वत की एक गुफा में चले गए और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो हमेशा के लिए उसी दिव्य लीला में शामिल हो गए जिसे वो पूरी जिंदगी जीते आए थे। और उनका पूरा जीवन बस इसी एक सच को साबित करता है। शरीर तो आता जाता रहता है, लेकिन भगवान के साथ दोस्ती और प्रेम की ये लीला हमेशा हमेशा चलती रहती है। तो गोविंद स्वामी की ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। भक्ति का कौन सा रूप दिल को ज्यादा छूता है? वो जिसमें श्रद्धा और नियमों की दूरी हो, या वो जिसमें एक गहरी, निजी और प्रेम से भरी दोस्ती हो? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।